अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका ने भारत को जदीद F-35 जंगी तैयारों समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसमें सदर ट्रंप का यह कहना था कि भारत को जंगी तैयारों समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे, मिलिट्री के साजो सामान में मजीद इजाफा भी करेंगे। अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी किए गए एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो मुंबई हमलों और पठानकोट वाक़े में मुलव्वस मुजरमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाए। भारत का यह बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीम से था, जबकि पाकिस्तान इस इल्ज़ाम की तरदीद कर चुका है। पाकिस्तान ने अपने रद्द अमल में मुश्तरका एलामिया को यकतरफा, गुमराहकुन और सिफारती असूलों के मनाफी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इन इल्ज़ामात के हवाले से बात करते हुए कहा कि वो इसको मुस्तरद करते हैं और अमेरिका की जानिब से भारत को दिफाई साजो सामान की फरोख्त बढ़ाने के ऐलान पर भी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह कहना था कि इससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का अंदेशा है और ये जनूबी एशिया में पायदार अमन के हसूल में भी मददगार नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को जंगी सामान देने से खित्ते में जो ख़ास तौर पर जो ताकत का तवाज़ुन है उस पर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात इस एलामिया के बाद जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर मलिया साहबा इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मलिया लोधी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं इस एलामिया के हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, ये एलामिया में जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र आया है या मेंशन किया गया है, भारत और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया और उसमें इस तरह से पाकिस्तान का जिक्र, ये कितना गैर मामूली है? जी बिल्कुल, ये काफी सिग्निफिकेंट है और इसी वजह से हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पे काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, इसलिए कि एक बाहमी मीटिंग के बाद और एक बायलैटरल कम्युनिके में एक थर्ड कंट्री का इस तरह से जिक्र करना वाकई पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। और इसमें उन्होंने कहा क्या, वो तो आपको मालूम है, उन्होंने यही कहा कि दे कॉल अपॉन पाकिस्तान कि वो अपनी टेरिटरी इस्तेमाल ना होने दे फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स, और साथ साथ ये भी कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं मुंबई अटैक्स के, मुंबई इंसिडेंट के, उनको बिल्कुल दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, और जो पठानकोट में भी अटैक हुआ था उसके लिए भी। तो दिस इज ऑब्वियसली इससे जाहिर है पाकिस्तान तो बहुत नाखुश है इस पार्ट ऑफ द कम्युनिके। अच्छा, अब क्योंकि अमेरिका और भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये इससे पहले भी रही है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद और जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, आने वाले सालों में इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आप पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज देखती हैं? देखिए, पहले तो हमें देखना चाहिए कि इस कम्युनिके में है क्या। तो ये 36 पॉइंट कम्युनिके है और इसमें जिस किस्म की इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल ताउन की बात की है, तो उसके तो बहुत ही दूर दराज असरात होंगे। अच्छा। इनके ताल्लुकात पे, यानी कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में। तो जैसे आपने कहा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ये इस मीटिंग के बाद और ही स्ट्रेंथन हुई है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि चैलेंजेस भी है इनकी रिलेशनशिप में। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि सदर ट्रंप टैरिफ्स के बारे में बहुत बात करते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन जाने से पहले अनाउंस कर चुके थे कि कुछ टैरिफ्स जो है उनमें वो कमी ला रहे हैं। जाहिर है ये ट्रंप को खुश करने की कोशिश थी, लेकिन ये टैरिफ का जो और ट्रेड का जो इशू है, ये इनके ताल्लुकात में एक आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जरूर रहेगा। ट्रंप ने तो बहुत ही इस पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई, आपको मालूम ही है, कहाँ कहाँ उन्होंने टैरिफ लगाने की कोशिश की या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा भारत को कि वो रूस से तेल मत ले और वो अमेरिका से तेल खरीदे और अमेरिका से और असला खरीदे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे पे जो असर पड़ता है वो इस चीज का पड़ता है कि अगर अमेरिका भारत को और हाई टेक मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि शायद वो F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो भी देने को तैयार है। तो देखिए, उससे फिर जो
यानी कि रीजनल बैलेंस है वो भी स्टेबलाइज होता है, बल्कि एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। वो पहले से ही मालूम है आपको कि कन्वेंशनल तो इम्बैलेंस है ही, स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस भी जो है वो क्रिएट होगा, तो जाहिर है उससे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनमें इजाफा होगा। ठीक है। और अब हम पाकिस्तान अमेरिका जो ताल्लुकात हैं और इनकी जो नौयत है, इस सवाल हमारी तो कुछ अरसा पहले बहस ये थी कि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर पड़ सकता है, लेकिन अगर खारजा पॉलिसी को देखा जाए, अमेरिका की खारजा पॉलिसी को, तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है इनके लिए आप हमारी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के लिए आगे क्या चैलेंजेस देख रही हैं? देखिए, जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त तो क्रॉस रोड्स पे हैं जी, और पिछले 3 साल से मैं समझती हूँ कि एक क्रॉस रोड्स पे रहे हैं और नहीं खड़े हुए, बल्कि जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से मिलिटरीली विड्रॉ किया जी, तो अब रीसेट करने की जरूरत है ताल्लुकात को, जो कि बाइडेन इंतजामिया के 4 साल में नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के लिए प्रायोरिटी नहीं है, उसकी तरजीहात में शामिल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि किस तरह से पाकिस्तान एंगेज कर सकता है वॉशिंगटन को, जब ट्रंप की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है। और लास्टली ये एक मरतबा फिर से एलामिया में हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस देखा। अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर इस हवाले से काफ़ी दबाव रहा है, इंटरनल पॉलिसी पर भी। आने वाले दिनों में आप देख रही हैं ये इशू या ये जो एक नैरेटिव है ये पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, ये कोई नई चीज तो नहीं होगी। पहले भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स कम अज कम भारत से आती रही हैं जी, और अमेरिका से भी आती रही हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक जॉइंट कम्युनिके में इसका इस तरह से जिक्र होना, हाँ, इस बात की निशानदेही करता है कि ये दोनों मुल्क जो है भारत और अमेरिका, उनमें कन्वर्जेंस है इस इशू पे। तो हाँ, ये पाकिस्तान के लिए आइंदा महीनों में एक चैलेंज जरूर रहेगा, तो पाकिस्तान हैज टू बी वेरी वॉचफुल। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। लोधी साहिबा हमसे बात कर रही थी। और ये जो अमेरिका और भारत का मुश्तरका एलामिया है डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के बाद जो जारी किया गया, इस एलामिया के हवाले से बात कर रही थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। IMF के तकनीकी माहिरीन के वफ्द ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल कर दिया। गुज़िश्ता दिनों इस वफ्द ने चीफ जस्टिस